नमस्कार प्यारे बच्चों, आज लेकर आया हूँ मैं आपके साथ जेबीटी 2025 का कंप्लीट स्टडी प्लान। ये है जेबीटी कमीशन के लिए। अभी थोड़े दिन पहले ही एचपीआरसीए ने नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें उन्होंने बताया है कि हिमाचल में जो जेबीटी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 600 प्लस जो है वो सीट्स दी गई हैं। तो आज जो ये क्लास होगी, आज इस क्लास में उसके बारे में हम पूरी डिटेल्ड में मैं बताऊंगा कि टोटल कितने मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा, नंबर की जो मार्किंग स्कीम है वो क्या रहेगी, और डिटेल में जो भी इसको हम पढ़ने के लिए आपको सब्जेक्ट्स की ज़रूरत होगी वो, और जो भी इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सारों के बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर पहली स्लाइड दिख रही है, उसमें आपको दिख रहा होगा कंप्लीट स्टडी प्लान फॉर जेबीटी कमीशन। तो ये है हमारा जो जेबीटी एग्ज़ाम है, ये कब हो, अभी नोटिफिकेशन जो निकली है ये कब निकली है, 2025 में, ठीक है। और मेरा नाम है बीरेंद्र और मुझे लगभग 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग लाइन में, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में हेल्प की है। तो आशा करूँगा कि जो भी ये कंटेंट दिया जाएगा आज आपको ये भी पसंद आएगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारा डिटेल्ड में जो भी चीज़ें हैं उनको। तो देखिए, जो हमारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया हो रहा है, इसमें जो आपका सबसे पहले देखो एक टेबल दिख रहा होगा आपको, इसमें एक चीज़ लिखी है सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। जो भी हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो टोटल आने हैं हमारे 140, और वो रहेंगे कितने, 70 मार्क्स के, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या क्या आ जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा। जनरल नॉलेज में क्या क्या आ जाएगा, आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, एवरीडे साइंस पढ़नी पड़ेगी, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, सोशल साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, जर्नल इंग्लिश के क्वेश्चन आ सकते हैं, जर्नल हिंदी के क्वेश्चन आ सकते हैं। बट ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब जो आनी है आपको कौन सी स्टैंडर्ड की आनी है, मैट्रिक स्टैंडर्ड। मतलब आपको अगर 10th तक का जितना भी एनसीईआरटी की बेसिक एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी की जितने भी हमारी बेसिक बुक्स हैं, अगर आप उनको अच्छे ढंग से पढ़ लो तो ये कमीशन का एग्ज़ाम जो है वो आप आराम से क्रैक कर सकते हो। तो इसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन आने हैं, जिसके नंबर कितने रहेंगे, 30। तो टोटल हमारे जो मार्क्स बन जाएंगे वो बनेंगे 200। और 200 मतलब हमारे मार्क्स नहीं बनेंगे, 200 हमारे क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। और जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे 100, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमने किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि HP जेबीटी टीचर कंसिस्ट ऑफ 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन जो हैं वो किस चीज़ के आने हैं, मल्टीपल चॉइस के आने हैं, डिवाइड इनटू 2 मेन सेक्शन। 2 सेक्शन बताया मैंने आपको 140 क्वेश्चंस का, और दूसरा सेक्शन बता दिया 60 क्वेश्चंस का, जिसमें जो बेसिक चीज़ें आपको टेबल में दिखाई दी थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे क्या की हैं, मेंशन की हुई है, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल जो है वो अगली स्लाइड्स में है। चौथी स्लाइड्स में देखिए आप, सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न, कि जो हमारी जेबीटी वालों की फील्ड है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। टीचिंग से रिलेटेड आपका आएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, पेडागोजी पूछी जाएगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछी जाएगी। इसके अलावा और सब्जेक्ट्स जो भी आपको हमारी नोटिफिकेशन आएगी उसमें जो भी दिया जाएगा उससे पता लग जाएगा। और जो हमारा जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है उसमें आपकी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद आपका इकोनॉमी, कल्चर, उसके बाद इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, हिमाचल प्रदेश में आपको हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जो हमारी एक्टिविटीज़ है वहाँ से रिलेटेड आएंगे। करंट अफेयर में आपको नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो है वो कवर करके चलनी है। इसके बाद एवरीडे साइंस में आपके बेसिक प्रिंसिपल हो गए फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट साइंस के। इसके अलावा जो हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन आता है, रीजनिंग वाले पोर्शन में हमारा एनालिटिकल रीजनिंग के भी कुछ आ सकते हैं, कुछ पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सॉल्व करने के लिए। सोशल साइंस में हमारी फंडामेंटल ऑफ हिस्ट्री आ सकते हैं, सिविक्स आ सकते हैं, ज्योग्राफी आ सकते हैं। और इंग्लिश में हमारा जो भी ग्रामर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। हिंदी भी ग्रामर बेस्ड, वोकेबलरी बेस्ड, कंप्रीहेंशन, साइनोनिम एंटोनिम बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। ये है एक ओवरव्यू। अब इसके बाद हम देखते हैं डिटेल वाइज जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो ये देखिए, ये स्लाइड नंबर है हमारी 5th।
इसमें आपको मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स क्या किए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, कल्चर हो गया, स्पोर्ट्स, जूलॉजी, बॉटनी, इंडियन पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया। इसके अलावा बेसिक जीके का नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद इन्वायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी, और कई बार एक दो क्वेश्चन जो हैं वो कंप्यूटर वाले सेक्शन से भी वो पूछ लेता है, तो आपको बेसिक कंप्यूटर का भी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। इंडियन जीके में आपने क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। इंडियन जीके में आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशंस देखने पड़ेंगे, करंट अफेयर देखने पड़ेंगे, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फेमस पर्सनैलिटीज़ जो अभी लेटेस्ट आपकी आ रही है न्यूज़ में, लेटेस्ट जो भी आपकी न्यूज़ में आ रही हैं उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में डिटेल्स में आपको जाने की क्या क्या ज़रूरत है। स्टेट की ज्योग्राफी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टेट हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इसके अलावा इकोनॉमी हमारी कैसी है, कल्चर हमारा कैसा है, इंक्लूडिंग रिवर्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेपर में क्या आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे हमें पता है कि हमारे स्टेट में लगभग 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, तो वो लोग कहाँ रिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्स की हमारी लेंथ कितनी है उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद आप सबको पता है कि हमारा जो हिमाचल है इसमें माउंटेन रेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो माउंटेन रेंजेस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पूछ सकता है वो। स्टेट का फिर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कहाँ हेडक्वार्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा फेमस प्लेसेस हो गई, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ से हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो जैसे 120 या 140 क्वेश्चन जो है वो हमारे इस पोर्शन से आने हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए मैंने यहाँ पे जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। चाइल्ड डेवलपमेंट के कंसेप्ट एंड ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, अफेक्टिंग लर्निंग्स के क्या होती हैं, रोल ऑफ हेरिडिटी क्या होता है, ये ज़रूरी पढ़ लेना आपने। हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर जेंडर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, कम्युनिटी बेस्ड आ सकते हैं, कास्ट रिलीजन। थ्योरीज जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी आपने पढ़ी होंगी अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह के टाइम पे वो। इसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, कंसेप्ट एंड वेज ऑफ एडजस्टमेंट, लर्निंग टीचिंग प्रोसेस के ऊपर आ सकता है, और रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट, कि जो टीचर है कल को आप लोग टीचर बनेंगे तो आपका क्या रोल रहेगा एडजस्टमेंट में, उससे रिलेटेड भी पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है वो। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले चीज़ की, वो है टीचिंग लर्निंग। तो उसमें आपको बोल सकता है हाउ टीचर थिंक एंड लर्न, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्या होता है, लर्निंग का प्रोसेस क्या रहता है, चिल्ड्रन की स्ट्रैटेजीज़ क्या रहती हैं, जो टीचर क्या स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं उनके लर्निंग के लिए। सोशल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आ सकता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट लर्निंग। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर एज ए कैसे काम कर सकता है। इसके बाद कॉग्निशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इमोशंस के ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, मोटिवेशन एंड लर्निंग का आपको नॉलेज होना चाहिए। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं लर्निंग के लिए उनका पता होना चाहिए। पर्सनल और इन्वायरमेंटल, ये आपके टीचिंग और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अब मैथ्स के भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो आपके मैथ्स के भी आ सकते हैं। तो मैथ में हमारा मेजर पोर्शन जो आता है वो अर्थमेटिक आता है। अर्थमेटिक में जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसके बाद आपकी एवरेज हो गई, परसेंटेज हो गया, इसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्ज़ाम में, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। फिर उसके बाद कई बार रेशोज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है,
इसके बाद इन सब अर्थमेटिक के अलावा वो अलजेब्रा को भी टारगेट कर सकता है। ज्योमेट्रिकल बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, अलजेब्रा बेस्ड 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और हुआ तो मे बी वो इस बार 3 या 4 नंबर का कोई आपको ग्राफ डाल दे। इसके अलावा नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन डल सकते हैं। पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन डल जाते हैं। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस जो रहते हैं वो 100% रहते हैं कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन मैथ्स वाले टॉपिक के लिए आते ही आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में जैसे आपको पता है हमारा बायोलॉजी रहता है, इसके अलावा फिजिक्स रहती है, फिर केमिस्ट्री रहता है, और इसमें बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस क्या करना है, एवरीडे एप्लीकेशंस जो हमारी होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। फिजिक्स में मोशंस, एनर्जी, लाइट, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें सब्सटेंस हो गए, रिएक्शंस हो गए, इनके ऊपर आते हैं। इस तरह से ये जो बेसिक साइंस के टॉपिक्स हैं जो ये आपने साइंस के लिए क्या करने हैं, कवर करने हैं। साइंस में भी आपके कई बार 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट जीएस या जनरल साइंस से वो कवर करता है पेपर के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा सब्जेक्ट आ गया हिंदी। जो हमारा सब्जेक्ट हिंदी है यहाँ पे भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो हिंदी आपको एकदम बेसिक से, भाषा क्या होती है, भाषा वर्ण क्या होता है, भाषा में आपको उच्चारण स्थान जो होते हैं हमारे उच्चारण स्थान, यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड हमारा टॉपिक रहता है वो संधि है। संधि से क्वेश्चन आते हैं, समास से क्वेश्चन आते हैं, पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट है, विलोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तत्सम तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन आपके मुहावरे या लोकोक्तियाँ आ सकता है। और वर्तनी शुद्धि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का आते ही आते हैं। इसके अलावा आपका कई बार वो रस, छंद, अलंकार, इनको भी टारगेट करता है। और अगर थोड़ा सा उसने इजी किया तो हो सकता है 2 या 3 नंबर का कोई हमें इस बार अपठित गद्यांश भी देखने को मिल जाए हिंदी वाले सेक्शन में। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश भी जैसे आपने हिंदी पढ़नी है वैसे ही प्रॉपर आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। नाउन्स का नॉलेज होना चाहिए, जेंडर का नॉलेज होना चाहिए, प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 से 4 क्वेश्चन डाल देता है वो। प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एडवर्ब, एडजेक्टिव, वॉइस के आ सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, जिसमें वो आपसे मॉडल्स के बारे में पूछ सकता है। और साइनोनिम एंटोनिम तो हर एक एग्ज़ाम्स का क्या है, फेवरेट टॉपिक है। साइनोनिम एंटोनिम तो आप मान के चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आइडम फ्रेजेस से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक, ये भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। स्पेलिंग मिस्टेक भी 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का भी कंफर्म नहीं है कि वो डालते हैं या नहीं डालते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला सब्जेक्ट जो है हमारा प्रॉपर वो है सोशल स्टडी के ऊपर। सोशल स्टडी में आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री में जैसे आपकी एंशिएंट हिस्ट्री आ गई, उसके बाद आपकी मेंडलीव आ गई, उसके बाद आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफी का मैंने आपको पहले ही बताया, ज्योग्राफी में जितने भी हमारे ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, जैसे रिवर्स हो गए, हमारे डैम्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट, नेचर एंड सोशल साइंस स्टडीज़ ये पता होना चाहिए। क्लासरूम प्रोग्रेस का पता होना चाहिए। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग इसका पता होना चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़, इसके ऊपर भी 1 से 2 नंबर के कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ये है ओवरऑल जो भी हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ये जो भी सब्जेक्ट वाइज जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने इसको डिकोड करने की कोशिश की है। आशा करूँगा कि ये आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। और ये जो अभी वीडियो है, वीडियो के लिंक में मैं इसका PDF भी डाल दूँगा कि आप लोग वहाँ से इस PDF को क्या कर सकते हैं, फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर बाई चांस लिंक नहीं डाला तो आप इस वीडियो को देखकर या वहाँ से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। आशा करूँगा कि आपको पसंद आया होगा। आज ये पहली क्लास थी, आप एक तरह से समझ सकते हैं, जिसमें मैंने आपको ओवरऑल बताया कि JBT का मिशन के लिए हमने पढ़ना क्या क्या है। अब इसके बाद हमारी
कल से सीरीज़ आ रही है जिसमें डे 1 डे 2 करके अभी मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट है उसके आपको वीडियोस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और 2-4 दिन के बाद उसमें धीरे धीरे करके और भी सब्जेक्ट्स जुड़ते जाएंगे। तो मैं जो भी इम्पॉर्टेंट मेरे को टॉपिक्स लगेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे, वो मैं आपको इस चैनल के ऊपर करवाता चलूँगा। धन्यवाद आपका सहयोग बनाए रखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।